शिव हमारे अंदर कहाँ, क्यों और कैसे रहते हैं? तो शिव हमारे अंदर क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, शिव की अंश शक्ति है, उनकी संतान है। जैसे एक बड़े पर्स में छोटा पर्स होता है, उसमें एक पॉकेट होती है, उसमें पैसे रखती हैं। ऐसे ही हमारे इतने बड़े शरीर में एक दिल होता है और दिल में एक अंतःकरण होता है। अंतःकरण में एक तो बालक सच्चिदानंद स्वरूप हम, हमारी जो असल पहचान है आत्मा, और दूसरे परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं। कैसे रहते हैं एक दूसरे में? जैसे बीज में पेड़, पेड़ में फल, फल में फिर से बीज। इस तरह इसको सायुज्य संबंध कहते हैं, एक दूसरे में रहना। एक बालक है, एक पालक है। इसलिए बाबा जी को भी रत्नों का पाली, उनमें शिव शक्ति है, शिव की जोत है। शिव शंकर के अवतारों रत्नों का पाली, पालनहार। तो वो पालक, हम बालक। तो सायुज्य संबंध कहते हैं कि एक दूसरे में समाये हैं और एक दूसरे में रहना। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा जो इंद्रियों को पावर मिलती है कर्म करने की, वो इस वजह से मिलती है क्योंकि हमारे अंदर अभी जोत है, आत्मा है। जब वो आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है, डेड हो जाता है, लेकिन उस आत्मा का जीवित्व परमात्मा के कारण है, चेतन है वो परम चेतन से जुड़ी हुई है। इसलिए वो आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज्य संबंध और हमारे अंतःकरण में वो उनका निवास होने के कारण हमारी इंद्रियों को वो कर्म देने की शक्ति देते हैं। आँख में देखने की, कान में सुनने की, जुबान में बोलने की। तो ये सब शक्तियाँ आत्मा के कारण, और आत्मा को ये सब शक्तियाँ परमात्मा के कारण है। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें उन्होंने कर्म करने की शक्ति प्रदान करनी है। और दूसरा कारण, हम जो भी कर्म करते हैं वो सर्वदृष्टा उस संकल्प को, उस कर्मों को वो नोट करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आज़ाद हैं, अच्छा करें चाहे बुरा करें, क्योंकि भगवान गुरु ये स्वतंत्र है। इसलिए हमें भी भगवान ने स्वतंत्र रखा है, किसी का गुलाम नहीं रखा। तो जब हम हरि गुरु भगवान की गुलामी और शरणागति कबूल लेते हैं, रज तम सत माया के इस त्रिगुणात्मक संसार और मन बुद्धि की गुलामी छोड़ के अपने हरि गुरु की गुलामी, जो हमारा नित्य धर्म और दास है, कि आत्मा दासी है अपने प्रीतम प्यारे की, अपने शिव पिता परमात्मा की, और प्रिय सी है, उसका प्रियतम है। तो जब ये दो गलतियां हम जो संसार में अनंत काल से कर रहे हैं कि अपने प्रियतम और कहाँ सेवा करनी चाहिए थी, दासता तो कर रहे हैं लेकिन प्रियतम हरि गुरु की नहीं, और प्रेम तो कर रहे हैं हरि गुरु से नहीं। तो जब ये दो गलतियां हम सुधार लेते हैं तो हमें हमारा सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है, शिव पिता है, उसमें हमें एक मानव चोले का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। तो कहाँ रहते हैं इस पूरे शरीर में? दिल, दिल में अंतःकरण, अंतःकरण में एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा और दूसरा परमात्मा। किस तरह से रहते हैं? सायुज्य संबंध में एक दूसरे में समाये रहते हैं। क्या करते हैं? हमारे कर्मों का हिसाब लेके बैठे हैं, पाप पुण्य का भोग करवाते हैं, हमारी किस्मत बनाते हैं। हमारे कर्म तो जड़ है, लेकिन उस जड़म कर्म को कि हमने कितनी भक्ति की, पूजा की, समर्पण किया, दान किए, अच्छे काम किए, ये सब जड़ कर्मों को परमात्मा अपनी शक्ति से फलीभूत करके हमें उसका फल देता है। जितनी साधना, भक्ति, शरणागति हमने इस जन्म में की, तो अगले जन्म के लिए हमारे साथ जोड़ दी जाती है। और क्यों रहते हैं? क्योंकि इंद्रियों में शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम कर्म कर सकें, और अपने कर्म का फल हमें देते हैं, पाप का दंड और पुण्य का फल प्रदान करते हैं। अगर रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं के संसार में ही हम कर्म कर रहे हैं, तो राजस लोगों से अगर मन बुद्धि का अटैचमेंट है तो 84 लाख में भटकेंगे। तामस लोगों से है व्यक्ति वस्तुएं तो नरक जाएंगी। सात्विक देवताओं से हैं तो स्वर्ग जाएंगे पहले, फिर नरक, फिर 84 लाख में भटकेंगे। और अगर हरि गुरु से है, अवतारों से, भगवान से, संतों से, पूर्ण गुरुओं से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो कहाँ रहते हैं? बता दिए। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा शरीर, उसके अंदर दिल, दिल में एक तो अंतःकरण है जिसमें कि मन
बुद्धि चित्त अहम मन इन 4 स्टेजों में घूमता है। और दूसरा हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा क्यों रहते हैं इसके बारे में भी बता दिया, कहाँ रहते हैं ये भी बता दिया, क्या करते हैं ये भी बता दिया। वो सच्चिदानंद शिव भगवान की जय।